माय नेम इज रॉथर जेलेसिस माय नेम। तो ऑल इंडिया की अगर हम काउंसलिंग की बात करें, सेकेंड राउंड कहीं ना कहीं यहां पर चल रहा है। चॉइस फिलिंग वगैरह आप कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए ऑल इंडिया की। सो कुछ टाइम और बचा हुआ है हमारे पास, कुछ दिन और बचे हुए। नीट में जो वेकेंट सीट है मध्य प्रदेश की, वो कौन कौन सी है उसके बारे में जल्दी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मध्य प्रदेश एम्स में यहां पर 2 सीटें, किसमें, ओपन सीट कोटा में। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज जो विदिशा में, यहां पर ऑल इंडिया कैटेगरी में 6 सीटें अभी बची हुई हैं जो डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए जाएंगी और इसकी आप चॉइस फिलिंग और तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, राइट, अगेन इसकी तो ऑल इंडिया कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 2 सीटें बची हुई हैं, राइट। विदिशा के ही कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी में 10 सीटें बची हुई है, राइट। एससी कैटेगरी में 4 सीटें बची हुई है। यहां पर अगर हम बात करें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो सागर में, यहां पर देखिए आप, एससी में बीसी कैटेगरी में 4 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है। अगेन वन बाय वन करके सारी देख लेते हैं हम। यहां पर देखते हैं ओपन कैटेगरी में 7 सीटें हैं, किसमें, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की बात करते हैं हम, एससी कैटेगरी में 2 है, एसटी में 1 है, और छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब अगेन अगर छिंदवाड़ा की हम बात करें तो बीसी कैटेगरी में 4 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है, ओपन कैटेगरी में 6, और यहां पर ओपन पीएच कैटेगरी में 1 सीट है। और यहीं पर एससी में 1 सीट है, और एसटी की बात करें तो वहां पर भी 1 सीट है। अब अगर हम बात करें, राइट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, इसकी भी हमने सीटें बता दी हैं। हालांकि ये आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो इसमें भी आप सीटें यहां देख सकते हो। चलिए, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इसकी बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया बीसी में 7 सीटें बची हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें, ओपन कैटेगरी में 10 सीटें, एससी में 3, एसटी में 1 सीट बची हुई है जो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए जाएगी। आप कल भी इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो अगेन यहां पर चॉइस फिलिंग चल रही है सेकंड राउंड की। कैसे करना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने प्रेडिक्टर भी बना रखा है, जिसमें जस्ट आपने रैंक डालनी है और सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जानी है। इवन आप मध्य प्रदेश का भी प्रेडिक्टर बना के रखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। बड़ी कमाल का है कि देखो मैंने कहां कहां सीटें बची है, ये भी आपको बता दिया है, राइट। थोड़ा सा आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी, एंड कौन कौन से कॉलेजेस आपकी रैंक में, आपकी कैटेगरी में मिल सकते हैं, ये भी हमने बता दिया। वो कैसे चेक करना है वो भी बता दूंगा अभी। चलिए, गजरा राजा के बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप चल सकते हैं कहां पर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, जीएमसी भी बोला जाता है इसको। 10 सीटें बीसी में, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें। अगेन यहां पर 8 सीटें आपकी किसमें है, ओपन कैटेगरी में, ओपन पीएच में 1 सीट है, एससी में 2, एसटी में 1 सीट है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया की बात करें, 3 सीटें बीसी में, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओपन में 6 सीटें, एससी में 3, एसटी में 2 सीटें, राइट। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की बात करें तो 8 सीटें हैं, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस में, ओपन में 10 सीटें, एससी में 4 सीटें, एसटी में 2 सीटें, राइट। शहडोल की बात करें तो 3, ईडब्ल्यूएस में 2, ओपन में 6 और एससी में 2 सीटें हैं। एसटी की बात करें तो 1 सीट बची हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो शिवपुरी में है, उसमें भी बीसी कैटेगरी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, ओपन में 5, एससी में 2 और एसटी में 1 सीट बची हुई है, राइट। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। आखिर कितने ऑप्शन है हमारे पास। अब हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं कि अब अगर हमें पता करना है कि भाई साहब हमारी कितनी, ये तो सारी चीजें हो गई, कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, course.studentखबरी गूगल पे जस्ट टाइप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा। जैसे आप जहां पर जाएंगे सारे प्रेडिक्ट आपके पास आ जाएंगे। मान लो मुझे ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर देखना है, मैं वो भी देख सकता हूं, लेकिन अभी मुझे मध्य प्रदेश का देखना है, एमपी नीट प्रेडिक्टर, राइट। सो स्पेशली यहां पर अगर हम जाते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहां रैंक डालनी है जस्ट मुझे। मान लीजिए मेरी रैंक यहां पर 22,000 है। कितनी है, 22,000 मेरी रैंक है। यहां पर मैंने सिलेक्ट करना है एग्जाम, स्टेट मैंने सिलेक्ट करनी है, स्टेट क्या है मेरी, मध्य प्रदेश से। और यहां पर राउंड, ऑल राउंड कर दो या सेकेंड राउंड देख लो, राइट। अब यहां कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे, ईडब्ल्यूएस से कौन सी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। मान लीजिए मेरी अगर जनरल है तो मैं ये ईडब्ल्यूएस है, तो मैं ईडब्ल्यूएस पे जाऊंगा। यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लेना है, कोटा में सिलेक्ट कर लूंगा, तो कौन सा ऐसा जनरल कुछ है नहीं, जनरल में न्यूट्रल में सिलेक्ट करके फाइंड आउट करूंगा। अब यहां पर मुझे सारे कॉलेजेस फाइंड आउट हो जाएंगे, मिल जाएंगे कि मुझे इस रैंक पे 22,000 की रैंक में मुझे गांधीकर मेडिकल कॉलेजेस मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर हम इसकी बात करें क्लोजिंग, तो 22,000 पर ही ये क्लोज हुआ था। मतलब मेरी ये लास्ट स्टेज है जिसपे मुझे ये कॉलेजेस मिल सकता है। अब अगर मुझे इसमें जीएमसी ऊपर रखना है तो मैं उसको पहले चॉइस फिलिंग में रखूंगा। इसके मिलने के मुझे चांसेस हैं जो कि 90 से 80% बन रहे हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे मिल ही रहा है, 26,000 तक गया है, गजरा राजा मिल रहा है, श्याम सा मिल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी मिल रहा है, दैट्स ऑल, राइट। सो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी रैंक अगर 20,000 थी, 22,000 थी, तो मुझे कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे थे। अगेन अब वापस हम आ जाते हैं कहां पर, जहां सीटें बची हुई थी। तो ये आपको पता चल गया कि कहां पर कितनी सीटें बची हुई है। अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी में हो, राइट। अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, तो क्या आपकी 1 लाख भी रहेंगे तो क्या मिल सकता है 1 लाख। बड़ी ही चीजें आसान कर दी है, सारी चीजें आपको बता दी है। प्रेडिक्टर कैसे यूज करना है, सीटें कितनी क्या है, लेकिन इसके बाद चॉइस फिलिंग ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो अब गलती आपको नहीं करना है चॉइस फिलिंग में, क्योंकि अब ये आपका काम है शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स में, दोस्तों में, ग्रुप में, उनमें जो नीट की, एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा, कहां तक पहुंच गए थे हम, ओके। चलिए, तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर क्या कौन सा था, आई डोंट रिमेंबर द ऑल ऑफ दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा। खंडवा की बात कर लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं वो हम देख लेते हैं। 4 सीटें बची हुई भाई साहब। अगर हम बात करें पीएच में, बीसी पीएच में 1 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 1, ओपन में 1, एससी में 1 और एससी पीएच में 1 बची हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर का जो है नंबर 1 पे यही मांगा जाता है लोग। बीसी कैटेगरी में 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 सीटें बची हुई है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर ओपन कैटेगरी में 8 सीटें हैं एमजीएम में, आप ओपन पीएच में 1 सीट है, एससी में 4, एसटी में 1 सीट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर में कॉलेजेस है 6 सीटें, 3 सीटें, 7 सीटें, 2 सीटें, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। अगेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ही एसटी में भी 1 सीट बची। एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा का है, राइट। अगर हम बात करें बीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओपन में 8 है, 1 है और एससी में 2 है, एसटी में 2 है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेजेस जो आपको यहां पर मिल सकते हैं। अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बट चॉइस फिलिंग में ऑप्शंस लेके चलना है। क्या लेके चलना है, क्या नहीं लेके चलना है, ऐसा ना हो कि जिसके लिए आप एलिजिबल थे वो आपने ऑप्शंस ही नहीं डाला। तो सबसे पहले प्रेडिक्टर यूज करना है। प्रेडिक्टर यूज करके आप क्या कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, एंड यहां से पता चल जाएगा आपको कौन कौन से कॉलेजेस में सीटें हैं। अब आपने यहां पर बता दिया कि एमजीएम, राइट, मुझे कॉलेजेस चाहिए। अब जब आपने प्रेडिक्टर पे गए तो प्रेडिक्टर पे आपको एमजीएम नहीं मिल रहा है। आपने अपनी रैंक डाली कि मेरी 22,000 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अगर ईडब्ल्यूएस से मैं जनरल कर दूंगा तो हो सकता है कि मुझे ये एमजीएम भी नहीं मिले, वो सॉरी, अब जो गांधी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि मेरी कैटेगरी उस हिसाब से। तो अभी मुझे क्या मिल रहा था, एमजीएम मिल रहा था। अब देखिए यहां पर, अब मुझे गजरा राजा मिल रहा है, बुंदेलखंड का मिल रहा है, अटल बिहारी मिल रहा है। अब मुझे जो गांधी मेडिकल कॉलेजेस मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, एमजीएम भी नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं चॉइस फिलिंग में कि सबसे पहले एमजीएम डाल दूं, फिर गांधी मेडिकल कॉलेज डाल दूं अगर मुझे चाहिए, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं कि भाई मुझे आखिर कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। यही चीज मैंने अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग कैटेगरी होगी ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करी तो अब यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आखिर मुझे कौन कौन से मिल रहे हैं। इसी तरीके से अब गांधी मेडिकल कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। मैं कहां पर हूं, बॉर्डर में हूं। मेरी रैंक कितनी थी, 22,000 है। कहां से शुरू हुआ था, 18,000 से 22,000 पे खत्म हुआ था। इसके बाद जो गांधी मेडिकल कॉलेज डालोगे और इसके बाद जो कॉलेज डालोगे वो 100% आपको मिल जाना है, 100%। इतना इजी है चॉइस फिलिंग। मतलब पहले ही आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, पहले ही पता चल रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट, राइट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर पहले ही पता चल जाता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और सारी चीजें आपको दे दी गई। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पर चेक करो और शेयर करो। अब ये आपका दायित्व है, शेयर करो वीडियो को अपने कलीग दोस्तों के साथ। आप लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है अपने ग्रुप में जो नीट एमबीबीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये बात पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि अगर हमने चॉइस फिलिंग में वो कॉलेजेस नहीं डाले जो मिल भी सकते थे, उसके वजह से अगर आपको नहीं मिले तो आप रह जाओगे वंचित। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।